देखो सर, आज अपन यहाँ देखेंगे कि जो ऑप्शन चेन होती है उसमें बिगिनर को क्या क्या देखना चाहिए और जो हेजिंग करने वाले हैं उनको यहाँ पे सिर्फ क्या क्या देखने की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो ऑप्शन चेन होती है वो एक बहुत ही बड़ा खजाना होता है। जिसको समझ में आ गया ना ये डाटा, तो भाई साहब आप ऑप्शन चेन को देखकर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो कि भाई आप बायर हैं तो आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले बायर को हरदम जो पोजीशन है वो एटीएम के आसपास ही बनानी चाहिए या फिर आईटीएम। जैसे मार्केट अभी चल रहा है 24,457 पे, तो इसके आसपास जो एक या दो स्ट्राइक कहीं क्या है एटीएम हो जाएंगी। तो आपको ओटीएम में नहीं जाना है, ठीक है ना। ओटीएम में जाओगे, जैसे मान लो कि भाई आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे आप अब कई साथी क्या करते हैं, वो करेंगे जैसे 9 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, इसको चलो भाई अपन इसको पोजीशन को अपन यहाँ ऑर्डर लगा देते हैं। तो वो 9 रुपये का प्रीमियम को बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखना 24,850 पे डेल्टा कितना है भाई, मात्र 0.07। जब इसको आप भाई लगभग ये मान के चलना 100 पॉइंट जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो आपका प्रीमियम मात्र 7 रुपये बढ़ेगा, यानी 16 रुपये होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको ओटीएम में जाके कभी भी पोजीशन आपको नहीं बनानी, ठीक है ना। नहीं तो आप पोजीशन बनाओगे तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जो थीटा है ना, वो आपके प्रीमियम को धीरे धीरे क्या करेगा, गलाने का काम करेगा और आपका लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, बायर के लिए तो यहाँ पे थीटा क्या है, उसका दुश्मन है। लेकिन जो हेजिंग करने वाले होते हैं, सेलिंग करने वाले होते हैं, उनके लिए थीटा क्या है, यहाँ पे उनका फ्रेंड है। लेकिन जो डेल्टा होता है वो किसका दुश्मन होता है, हेजिंग और सेलिंग करने वालों का। तो देखो भाई, इसके अलावा आपको क्या देखना है, ओआई डाटा को देखना है, या फिर आपको ओआई चेंज को भी देख सकते हैं। ओआई चेंज का मतलब ये होता है कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे किस साइड में सेलर है, वो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं या फिर एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 24,400 में कॉल साइड पे लगभग यहाँ पे जो 1,78,500 सेलर है वो एग्जिट हुए। उनको लगता है कि मार्केट भाई क्या होगा, यहाँ से अब नीचे नहीं जाने वाला है, ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, पुट साइड में जाके पोजीशन बना लेते हैं सेलर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में 41,55,450 सेलर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन चेन है ना, वो बायर व सेलर के लिए अपोजिट होती है, ठीक है ना। बायर ये चाहता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। लेकिन सेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, वो पुट वाली पोजीशन को सेल करते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा बायर को क्या देखना है, पीसीआर रेशियो को भी देखना है, ठीक है ना। यदि मान लो पीसीआर 1 से कम है तो वहाँ चांस होता है कि मार्केट बेरिश रहेगा, क्योंकि वो आपका चार्ट है वो आपको कन्फर्मेशन दिखा देता है, ठीक है ना। और उसके अलावा यदि मान लो मार्केट 1 के आसपास है तो मार्केट वहाँ पे क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है ना। तो आप इसमें ये देख ले, जैसे कि भाई ओआई डाटा है, कॉल पुट का लगभग समान है, तो वहाँ पे चांस है कि मार्केट वहाँ से साइडवेज हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं थी ना। ये आपके 2-3 ऐसे ग्रिक्स हैं जो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ओटीएम में आप पोजीशन कभी भी नहीं बनाना, ठीक है ना। यदि आप बिगिनर हैं तो आप जो भी पैसा लेके आओगे वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें लॉस होना शुरू होगा, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट उसमें ना के बराबर होगा। चलो अब देखो दोस्तों, हेजिंग करने वालों को क्या देखना है। हेजिंग करने वालों को सबसे पहले क्या देखना होता है, उनको यहाँ पे इंडिया विक्स देखना होता है। यदि इंडिया विक्स भाई लगभग 20 के आसपास या 20 से कम चल रहा है तो हेजिंग और सेलिंग करने वालों के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान होता है, ठीक है। तो हेजिंग करने वाले क्या देखते हैं, यहाँ पे थीटा देखते हैं और डेल्टा देखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यही वो सिर्फ यहाँ पे ओआई डाटा देखते हैं, ओआई चेंज। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई आप हेज पोजीशन किस प्रकार बना सकते हैं, ओआई और चेंज ओआई को देखकर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे जो ओआई डाटा है लगभग कॉल साइड में 15 लाख है, इधर कितना है 19 लाख, यानी लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, साइडवेज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे चेंज ओआई अपन यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है 73 लाख, इधर 242 लाख। लेकिन ओआई जो चेंज डाटा है वो अपन को यहाँ बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है,
लेकिन जो पीसीआर है वो अपन को क्या संकेत दे रहा है कि भाई यहाँ से पीसीआर 1.28 है तो मार्केट क्या है, यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हेजिंग बनाने वाले क्या करेंगे, वो पुट वाली पोजीशन को सेल कर देंगे, यानी वो डायरेक्शनल हेजिंग बना लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार साथियों आप ऑप्शन चैन को आप समझ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट्स कर देना, मैं और सिंपल तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा आज इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट बनाया है।